गरे अरे ये क्या, हमेशा तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करके सूर्य देव की उपासना स्नान आदि कर लेते हैं। आज सूर्योदय होने को आया है और महाराज अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे चलकर देखना चाहिए। जय जीव महाराज, जय जीव महाराज। हे महारानी, कहिए सुमंत जी। महाराज की ये अवस्था किस प्रकार से हुई? हे सुमंत जी, महाराज तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, आप शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र राम को बुला लाइए। जैसी आज्ञा महारानी। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास चलना चाहिए और महाराज की आदर कीने पिता समले की राम सुंदरिया राम तात सुमंत जी पधारिए। प्रणाम। हे प्रभु। हाँ हाँ सुमंत जी, महाराज आपको बार बार याद कर रहे हैं और मुझे उनकी अवस्था कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। प्रभु, महारानी कैकेयी ने शीघ्र आपको बुलाया है। प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। जैसी आज्ञा सुमंत जी, पधारिए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। हे मैया, ये पिताश्री की कैसी अवस्था हो रही है? हे पुत्र राम, आज आप सुनो राम सब कारण वो राजई तुम पर बहुत सने। हे माते, कहो पुत्र। हे सुमंत जी, ये पिताश्री को क्या हुआ? इस प्रकार से इनका शरीर ताप से पीला क्यों पड़ गया? गला भी रुंधा हुआ है, इनके मुंह से कुछ कहा नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी विपदा आई माते? पिताश्री को क्या हो गया? इनके दुख का क्या कारण है? आप मुझे बताइए कि मैं पिताश्री के दुखों का निवारण करने का क्या उपाय कर सकूं। हे पुत्र, सुनो राम सब कारण राजई तुम पर बहुत सने। जन कहो मोए दोए बलिदाना, मांगो जो कछु मोए दुआना। हे पुत्र राम, हाँ हाँ मैया। महाराज के दुख का कारण
आपसे कुछ अधिक ही स्नेह है और मैंने महाराज जी से अपने 2 वरदान मांगे थे। उन्हीं वरदानों के कारण आपके पिताश्री इतने दुखी है। आपने जो वरदान मांगे वो कृपा करके मुझे बताइए, क्या वरदान है, पिताश्री का क्या दुख है, मैं इनकी सेवा में क्या कर सकता हूँ। ए पुत्र, महाराज तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं। मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे थे पुत्र। हाँ हाँ मैया, मुझे भी बताइए। मैं पहला वरदान मांगा मैंने कि जहाँ पुत्र तुम्हारा राज्याभिषेक हो रहा है वहाँ मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। हे मैया, यह तो आपने अति उत्तम वरदान मांगा है। आपने हमारे हृदय की सभी अभिलाषाओं को पूरा किया। और हे माते, दूसरा वरदान क्या है? हे पुत्र, मैंने दूसरे वरदान में मांगा कि हे पुत्र तुम 14 वर्षों तक तपस्वी वेश धारण करके वन में रहोगे। सुनो जननी सोई श्रुति बड़ी भागी, जो भी तुम्हारे वचन अनुरागी। हे मैया, आपका दूसरा वरदान तो पहले वरदान से भी ज्यादा सुंदर और कल्याणकारी है मैया। हे माते, आप सुनिए, इस संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सार्थक है। वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम रखे, अनुराग रखे, उनकी आज्ञा का पालन करे। हे माता, इस संसार में ऐसे पुत्र बड़े ही दुर्लभ हैं जो अपने माता पिता का पालन पोषण करे। हे भैया, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता सभी प्रकार से हमारे ही अनुकूल है। इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात होगी कि प्राण प्रिय भाई भरत जी अयोध्या के राजा बने। यही हमारे हृदय की अभिलाषा थी। हे माते, आपने सभी प्रकार से हमारा कल्याण सोचा है कि हम वन को जाएं, वहां हमारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। मुनिगण मिलन विशेष बल सबई भांति हित मोर, हे मैं पितवाए सुबौर समत जननी को। हे माते, वन में जाने से हमारा आत्मिक कल्याण होगा। ऋषि मुनियों, साधु संतों की सत्संगति हमें प्राप्त होगी। हे माता, और उसमें सबसे सुंदर बात यह है कि पिताश्री की आज्ञा है और आपकी सहमति है। हे माते, यह जो अवसर है वन जाने का, यदि इस समय भी मैं वन को न जाऊं तो माते, मूर्खों के समाज में सर्वप्रथम मेरी ही गिनती होगी। क्योंकि ऐसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो कल्प वृक्ष की सेवा का परित्याग करके एरंड के पादप की सेवा करते हैं, अमृत का त्याग करके विष मांगते हैं, वो भी इस प्रकार के सुअवसर को नहीं छोड़ते। हे माते, मुझे तो बस एक ही बात का दुख है कि बात तो बहुत ही छोटी सी है और पिताश्री को कितना अधिक कष्ट हुआ। हे माते, आपको मेरी शपथ है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिताश्री मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं? हे माते, मैं इनके दुखों का निवारण करने हेतु अपना प्राणांत प्रयास करूंगा। हे पुत्र, आप अगर अपने पिता के दुखों का निवारण ही करना चाहते हो तो प्रातः काल होते ही तपस्वी वेश धारण करके वन को चले जाइए, क्योंकि आपके पिताश्री तो आपको ये आज्ञा दे नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ
हे मैया, मैं आपकी और पिताश्री की आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता हूँ और जो आप आदेश हमें प्रदान कर रही हैं उसे मैं अक्षरश पालन करने के लिए तत्पर रहूंगा। धैर्य रखिए, जय मूर्छा राम सुमिरी नभ गिरी कर बटले सचिव राम हे पिताश्री धैर्य रखिए। ए पुत्र, देर मत करो। आप अपने पिताश्री के पास खड़े रहते हो तो इनको बहुत दुख होता है, इसीलिए आप बन जाने की तैयारी करो पुत्र। हाँ हाँ माते, आप किसी भी प्रकार से संदेह प्रकट न करें, मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन करूंगा। सुनो हे ममतामयी माता, तेरे चरणों में शीश काट चढ़ा सकता हूँ, मात पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व लुटा सकता हूँ। शंका न करो माता मुझ पर, शंका न करो माता मुझ पर, झूठा नहीं है आपका पुत्र राम। रघुवंश धर्म की मर्यादा मात पिता के चरणों में है मेरे चारों धाम। हे मैया, पुण्य उदय हुए हैं मेरे आज जो, पुण्य उदय हुए हैं आज मेरे जो, 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बने, मैं अपना जीवन धन्य बनाऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध है मैया, तेरे चरणों की सौगंध है मैया, निश्चय ही वन को जाएगा राम। दोनों वर पूरे होंगे मात पिता के, अटल रहेगी रघुवंश की शान। हे मैया, अब मैं माता श्री से मिलकर वापस आपके श्री चरणों में लौटकर आपकी आज्ञा की पालना हेतु अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हूँ। हे पिताश्री, धैर्य धारण कीजिए। शीघ्रता करो। हाँ साहब, ये 51 रुपए बोट ट्रांसपोर्ट कंपनी चमन चौराया, ये 51 रुपए दागड़ मोटर्स पारोली बजाज लाए हैं। बेहतरीन कलर एवं शानदार लुक, आज ही लाइए अपनी मनपसंद गाड़ी। कोहनी रोड, मुनाजी चौराया, पारोली। प्रोपराइटर शंकरलाल दागड़। हाँ साहब, ये 10 रुपए गुप्त दान। हाँ साहब, ये 10 रुपए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये 51 रुपए राहुल आदिवाल, किशन आदिवाल। ये 20 रुपए गुलाब चंद गुजर, रूपरा बनवारी गुजर, मोतीपुरा, दादा बोझ के लाडले दोनों भाइयों की ओर से। ये 20 रुपए श्री कृष्णा मोबाइल शॉप, कोटड़ी रोड, पारोली। शॉप करता मुकेश रेगर। ये 10 रुपए गजराज जी पानी